शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं। देखिए, बीजेपी के विधायक जरूर यहां पर पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि अब तक उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि एक एक करके तमाम जो विधायक है यहां पर पहुंच रहे। बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो है, बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आज क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी के तमाम जो विधायक है ये सीढ़ियों पर खड़े हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि दादा आज क्या मुद्दे रहेंगे। और एक और बात, क्या आप लोगों को सदन पर बोलने की सरकार के खिलाफ मुद्दा की बौछार है, मुद्दा की कमी नहीं है, क्योंकि इनका जो कारनामा है, इनका जो काम करने का तरीका है, ये जस्ट विपरीत है, जनता के विरोध में है। इसलिए काफी मुद्दा है, हम लोग काफी तैयारी में आए हुए हैं और आज जब से सदन चल रही है तब से लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा काम ही कर रही है। पूरे झारखंड में विकास की गति रुकी हुई है, विकास के दरवाजे बंद है। हम लोग आए दिन मौका मिल रहा है दादा, मिल रहा है, हम लोग जितना मिल रहा है हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का बात में कटौती की जा रही है। हम लोग मुद्दा जो रखना चाह रहे हैं, हम लोग बात रखना चाह रहे हैं, उसमें भी कटौती की जा रही है। फंड में तो कटौती कर रही है, बजट में कटौती कर रही है, हम लोग बातों का भी कटौती कर रही है। आप लोगों को सवालों का जवाब मिला, जो सवाल आप लोग लगातार उठा रहे थे? हम लोग बोले ना कि हम लोग आज प्रत्येक दिन जो हम लोग रात 12 बजे तक जग करके हम लोग शून्य काल का प्रश्न डालते हैं, और आज तक जब से विधानसभा स्टार्ट हुआ है, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वो ग्रीष्म सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, सारे सवाल हम लोग रखें और एक भी सवाल जवाब आज तक सरकार दे नहीं पाई है, न दे रही है। तो आज भी आप लोगों की तरफ से हंगामा किया जाएगा क्या? सरकार जिस सरकार के लिए हंगामा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार बहरी है, सरकार गूंगी है, सरकार एकदम बेजुबान है, इस पर कोई कहने का मतलब नहीं है। चलिए एक बार सुनाते हैं कि नीरा यादव कोडरमा से जो विधायक है वो फिलहाल गीत के माध्यम से अपनी बात को सुना रहे हैं। भूलेंगे ना हम, भूलेंगे ना हम, वादा तो पूरा करना ही होगा, क्या हुआ तेरा वादा। इसीलिए आज हम लोग 7 वादा को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। देख सकते हैं क्या हुआ वादा गाकर। जो कोडरमा से विधायक है, उन्होंने क्या हुआ तेरा वादा जो है वो गीत के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। का कहना है कि ये लोग इसी तरह से गीत गाएंगे। ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए, अलग अलग मुद्दों के साथ एक बार फिर से विपक्ष के जो विधायक है वो तख्ती लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। एक और इनका कहना है कि आखिर 450 रुपए में गैस सिलेंडर कब मिलेगा, तो वहीं 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मसला का क्या हुआ जो सरकार ने वादा किया था। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके साथ ही नीरा यादव जो कोडरमा से विधायक है, उन्होंने गीत के माध्यम से सरकार से ये पूछा है कि आखिर क्या हुआ तेरा वादा। ये सीधी तस्वीर। और भी हम विधायकों से जुड़ेंगे। देखिए, पक्ष और विपक्ष के विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। आज उस सत्र का चौथा दिन है और कल भी आपने देखा होगा कि विपक्ष के कई ऐसे विधायक हैं जिनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि जब तक सवालों का जवाब तथ्यों के साथ सरकार नहीं देगी, विपक्ष के विधायक इसी तरह अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और आज चौथे दिन भी काफी हंगामा जो है वो विपक्ष के विधायकों की तरफ से देखा जा रहा है। अलग अलग तख्ती लिए तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद है। और भी हम विपक्ष के विधायकों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर आज किस तरह से अपनी आवाज को बुलंद करना है। लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं विधानसभा परिसर की, जहां पर अब विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। चलिए और भी हम विधायकों से बातचीत करेंगे। बगोदर विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, इनसे भी हम जानेंगे। लेकिन ठीक इससे पहले और भी कुछ विधायक हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। मंजू देवी है, बरकट्ठा विधायक यहाँ पर मौजूद है। और भी कुछ विधायकों से हम जुड़ते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर किस तरह से आवाज बुलंद करेंगे। मंजू जी, आज फिर से आप लोग तख्ती लिए खड़े हैं। 1932 खतियान हो, 450 गैस सिलेंडर हो या फिर अन्य मुद्दे, किस तरीके से आज फिर से अपनी आवाज को आप लोग बुलंद करेंगे? हम लोग लगातार देख रहे हैं, आप लोग 3 दिन से लगातार हम लोग बाहर में खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार जो हर एक मामले में जो वादे करते हैं कि हम लोग, इनका कहना है कि ये विपक्ष लोग जो है कोई काम नहीं
मिल रहा है, ये लोग झूठ मूठ में हम लोग विरोध करता है, तो ये तो गलत बात है। हम लोग जो जेन्युइन मुद्दा है उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखें लगातार 3 दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि रोजगार के लिए हम सदन में भी हम इसके लिए आवाज उठाए। लगभग 2 साल से युवाओं को जो स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है उसके लिए भी हम विधानसभा में भी आवाज उठाए हैं। उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे प्रदेश का जो भाई लोग हैं, मेरी बहनें लोग हैं, उन लोग का कैरियर डूबता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए हम लोग उसका आवाज बन रहे हैं। किसानों के लिए जो उनके हक के जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, उसके लिए हम खड़ा है। वृद्धा पेंशन, जो विकलांग पेंशन, जो पेंशन नहीं मिल रहा है, उन लोग के लिए हम लोग साथ खड़ा है। एक बार हंगामा आप लोग करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। झरिया विधायक रागिनी सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। गीत के माध्यम से आप लोग सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या हुआ तेरा वादा? सब लोग पूरी झारखंड की जनता यही जवाब पूछ रही है, तो हम लोग भी यही जवाब पूछ रहे हैं। भाई 1 साल बीत गया, बिल्कुल हम लोग मायूस है, विकास नहीं हो रहा। आप समझ सकते हैं कि हम लोग जीत के आए हैं और जनता हम लोग से उम्मीद रखी है। उसके बाद आप देखिए कि इस पवित्र भूमि में, इस पवित्र मंदिर में हम लोग आते हैं विकास कार्य को लेकर, जनता का जन मुद्दा को लेकर, यहाँ सुना ही नहीं जाता है। आपके क्षेत्र में जो समस्या है जहरीली गैस का, क्या ये सवाल का जवाब मिला? क्या चाहती है सरकार, कुछ पता चला? जहरीली गैस का रिसाव लगातार 1 सप्ताह होने जा रहा है, लेकिन खाली यही सुबह है कि बस टीम काम कर रही है, टीम काम कर रही है। ऐसे आपका टीम कौन सा काम कर रही है? हम लोग कल मांग के माने राज सिन्हा जी भी, हम भी क्वेश्चन डाले थे। एक क्वेश्चन, चाचा टीम लगी हुई है। ये टीम नहीं, ये बहानाबाजी है। ये सरकार और BCCL का मिली भगत है। गरीब परिवार को उजाड़ कर फेंकना और अपना पैकेट भरने का ये लोग तैयारी कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि आप लोग कलाकार हैं, अपनी कलाकारी यहाँ दिखा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तो हम लोग में वैसा कला है तब ना, उनमें भी कला है तो वो भी दिखा है, उनको भी तो दिखाना चाहिए। आदिवासी का एक अच्छा नेत्री है, एक अच्छा नेता है, उनको भी कला में आना चाहिए। आदिवासी महिलाओं को शक्ति मिलेगी। चलिए, झरिया विधायक यहाँ पर रागिनी सिंह मौजूद थी। इनका कहना है कि लंबे समय से जो मसला चल रहा है इनके क्षेत्र में, यानी कि जहरीली गैस का, तो इनका कहना है कि सरकार के तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि टीम काम कर रही है, लेकिन इनका कहना है कि पहले ये तो बताए कि टीम किस तरह काम कर रही है और टीम जो है कब तक काम खत्म कर देगी। चलिए, और भी हमारे साथ विधायक है, उनसे भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ हजारीबाग विधायक दादा, आज क्या मुद्दे आप लोगों के पास है? देखिए, मुद्दे में सरकार बात नहीं करना चाहती, सरकार दिग्भ्रमित कर रही है बातों में। मेन मुद्दा अब हजारीबाग का जो लोकल, हजारीबाग की सड़कें बद से बदतर हो गई, नालियों की स्थिति बद से बदतर है। हमने क्वेश्चन भी लगाया था, सरकार का जवाब आता है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो फंड नहीं है तो ये तो आपकी जिम्मेवारी, फंड कहाँ से लाएंगे और किस तरह से राज्य को बढ़िया चलाएंगे। अगर आप पहले ही साल बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, या कोई भी भाषा में बोल सकते हैं आप दिवालिया हो जाएंगे, तो राज्य का स्थिति क्या होगा, कैसे स्थिति ठीक होगी, ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की, इनके पदाधिकारियों की, कि राज्य को कैसे बेहतर चलाएं। दिन प्रतिदिन जो भी कार्य किया हुआ था पिछले हमारे भाजपा सरकार का, रघुवर सरकार का, उन्हीं कार्य के बदौलत अभी तक खिंचा रहे, वही सड़कें आज तक चल रही है। तो सरकार अगर फंड की व्यवस्था नहीं कर पाती है और चला नहीं पाती, उसे सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है, केंद्रांश नहीं मिल रहा है, इससे कितने सहमत है आप लोग? बिल्कुल असहमत है। अपना ठिकरा दूसरे के माथे पे फोड़ना चाह रहे हैं। अगर वैसा है तो एक कमेटी बनाए, दोनों दल को मिला के, और तथ्यों को सामने रखें कि ये मुद्दा है। हम लोग भी साथ भी जाएंगे, भाजपा के लोग भी साथ देंगे और मामले को सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे। सच्चाई क्या है? कभी 1,36,000 करोड़ का मामला रोना रोते हैं, कभी कुछ रोते हैं, तो रोने रोक के सरकार में आना ये इन लोग की मंशा है। और भी हमारे साथ विधायक है, उनसे भी बातचीत करते हैं। हटिया विधायक नवीन जायसवाल हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि दादा आज आप लोगों के पास क्या मुद्दे हैं? क्या एक बार फिर से आप लोग हंगामा करने की सोच? हम लोगों ने 7 गारंटी पर सरकार से जवाब मांगा, सरकार ने एक शब्द भी नहीं कहा, और उसी को लेकर आज हम लोग सदन के बाहर अपना उनका वादा जो जनता से किया हुआ था, उन्होंने जनता को ठग करके वोट ले लिया और वोट लेने के बाद वो अपने वादे से मुकर गए। ये इनकी फितरत है
है। इसीलिए आज सदन में जो अंदर में जवाब नहीं मिला, आज बाहर में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सवालों का जवाब मिल रहा है दादा, जो आप लोग पहले बोल रहे थे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, मौका नहीं दिया जा रहा है बोलने का। देखिए, कई मामले में विपक्ष अपनी बात या सूचना के माध्यम से रखना चाहता है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सभी माननीय सदस्यों को स्पीकर साहब समय देते हैं और अगर किसी को समय नहीं मिलता है तो उनके मन में ठेस पहुंचता है। पार्टी विधायक शशि भूषण मेहता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं हाथों में पोस्टर है और इनका कहना है कि 27% ओबीसी आरक्षण का क्या हुआ। लगातार सरकार की तरफ से ये भी कहना है कि कई महत्वपूर्ण विधेयक जो है राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पहल नहीं की जा रही है। आपने 27% ओबीसी आरक्षण का बैनर पकड़ा। ये सरकार बकवास के अलावा कुछ इनके पास है नहीं। जितना बकवास करना है वो कर लें। ये जो है बकवास पूरे झारखंड की जनता जान रही है। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आप वादा किए थे कि हम 27% आरक्षण देंगे ओबीसी को। अब क्या हो गया? अब को साल भर से ज्यादा हो गया। अब कोई साइंस नहीं कर रहे हैं कि हम कब देंगे नहीं देंगे है? उनको तो कहिए कि ये बेशर्मी का हद है ये सरकार को। तुरंत इनको जितने 52% आबादी है, अब उनका आबादी के अनुसार देना चाहिए, 27% देना चाहिए। तो दे कर नहीं, बल्कि ऐसा कहिए कि केंद्र सरकार बोली थी कि आप वादा करिए कि हम इसको 27% देंगे। ये बकवास के अलावा कुछ नहीं है। इनको 27% याद कराने के लिए आज हम ऐसा धरना पर हैं और ऐसा सरकार को इनको देना पड़ेगा। तो देखिए, सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बीजेपी के विधायक एक बार फिर से तख्ती लिए सीढ़ियों पर खड़े हैं। एक और जहां लिखा हुआ है ओबीसी को 27% आरक्षण कब मिलेगा, तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति कब लागू होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी यहां पर पहुंच गए हैं और उनके हाथ में जो तख्ती है वो आप देख सकते हैं कि झारखंड के 10 लाख युवाओं को नौकरी कब मिलेगा। तो देखिए, अलग अलग मुद्दों के साथ एक बार फिर से बीजेपी यानी कि हम कह सकते हैं विपक्ष के विधायक एक बार फिर से सीढ़ियों पर खड़े हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और चौथे दिन विपक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आमने सामने है, चाहे वो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मसला हो या फिर 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो या फिर 450 में गैस सिलेंडर का मुद्दा हो।